हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। पेपर 3 BA ऑनर्स के पार्ट 2 का एक पेपर है ये। इसमें प्रश्न और उत्तर के रूप में हम लोग इस टॉपिक से परिचित हो रहे हैं कि मुख्य क्या क्या बातें हैं। संक्षेप में इसको हम लोग ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। सो चलते हैं। प्रश्न क्या है? सत्य एवं शुभ दो अलग अलग चीज़ है। सत्य और शुभ प्रत्ययों एवं उनके संबंध की विवेचना करें कि शुभ प्रत्यय क्या है, सत्य प्रत्यय क्या है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है नीति शास्त्र में। एक्सप्लेन द एथिकल कॉन्सेप्ट। एथिकल कॉन्सेप्ट क्या है? ऑफ राइट एंड गुड। गुड का और राइट का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड देयर रिलेशंस, और उसके बीच में क्या रिलेशंस है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सत्य एवं शुभ जो है ये प्रत्ययों के संबंध में समझने के पूर्व इन दोनों के जो नैतिक प्रत्यय है उसका क्या अर्थ है इसको समझना आवश्यक है कि दोनों का नीति शास्त्र में क्या अर्थ है। सत्य शब्द का जो रूपांतरण हुआ है वो राइट है, जो लैटिन के रेक्टस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नियमानुसार। कोई भी कार्य हम नियमानुसार करते हैं, रेक्टस वर्ड से निकला है, तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि हम राइट वर्क कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो सत्य और गुड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार सत्य को नीति शास्त्र में परिभाषित करते हुए कहा गया या कह सकते हैं कि आचार विषयक नियमों के आधार पर, आचार विषयक यानी आचार शास्त्र जो कहता है, नीति शास्त्र जो कहता है, यानी जिस समाज में हम रहते हैं उनके जो नियम हैं उस नियमों के अनुकूल अगर हम कार्य करते हैं, नियमानुसार हम कार्य करते हैं, नियमानुसार ही अर्थ होता है राइट का। तो आचार विषयक जो विषयक नियम है इसके आधार पर जब हम कर्म करते हैं तो सत्य कहलाता है कि हम सत्य कर्म कर रहे हैं, उचित कर्म कर रहे हैं। इसी तरह से शुभ को अंग्रेजी में गुड कहते हैं, और गुड जो है वो जर्मन के शब्द गट से उत्पन्न हुआ है, GUT गट से वो उत्पन्न हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है परम शुभ के लिए उपयोगी। परम शुभ, सबसे जो बेटर क्वालिटी का शुभ हो, ऐसे हम लोग इंग्लिश में गुड, बेटर और बेस्ट कहते हैं। बेस्ट सबसे अच्छी क्वालिटी, लेकिन वो है गुड ही। और यहाँ पर जो नीति शास्त्र में गुड का प्रयोग किया गया है वो सबसे बेस्ट के लिए किया गया है। नीति शास्त्र में इसका अर्थ जो है उस सत्कर्म से है, ये भी सत्कर्म ही है, तो सत्कर्म पर डिपेंडेंट होता है शुभ। तो कह रहा है कि गुड का जो अर्थ है उस सत्कर्म से है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाए। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया उस लक्ष्य की ओर ले जाने वाले जो कर्म होते हैं वो शुभ कहलाते हैं, वो गुड कहलाते हैं। इस प्रकार शुभ को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि किसी अच्छे आदर्श, लक्ष्य अथवा उद्देश्य सिद्धि हेतु प्रयुक्त कर्म शुभ है। अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो शुभ कहलाते हैं, और नियमानुकूल जो हम कर्म करते हैं, नियमानुसार जो कर्म करते हैं वो राइट कहलाते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर हुआ, लेकिन अंतर नहीं है ऐसा हम लोग व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं कि नियमानुसार कर्म करेंगे और तभी हम लक्ष्य को पाने का प्रयास करेंगे तो सही होगा। तो सत्य पर आधारित होता है गुड। सत्य और शुभ के अर्थ से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्य जो है शुभ प्राप्ति का साधन है, शुभ जो है वो परम उद्देश्य है, वो ईश्वर हो सकता है। तो उसको पाने के लिए हमको जो कर्म करना पड़ता है वो शुभ है, और वो सत्कर्म पर चल करके हम उस शुभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सत्य जो है वो शुभ को पाने का एक साधन है। नियमानुसार कार्य करना सत्य है। प्रत्येक नियम जो होते हैं वो किसी उच्चतर उद्देश्य की सिद्धि हेतु, प्राप्ति हेतु बनता है या प्रेरित होता है। तो नियम जो है किसी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। तो सत्य जो है नियमानुसार चलने के लिए कहा गया है, और नियमानुसार हम चलते हैं तो निश्चित है कि हमको
अच्छे उद्देश्य की, शुभ उद्देश्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार सत्य एवं शुभ ये जो दोनों है में साधन साध्य का संबंध है कि शुभ साध्य है और सत्य जो है वो साधन है। साधन के द्वारा माध्यम कोई ना कोई चाहिए, किसी न एक माध्यम से हम कहीं जाते हैं। कोई एक डेस्टिनेशन आप बना लिए और वहाँ पर हमको जाना है, तो बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, मोटरसाइकिल से, कार से, जैसे भी जाना चाहें, वो एक बस माध्यम मात्र है, साधन है वो। तो यहाँ पर सत्य जो है वो साधन है और शुभ साध्य है। तो इन दोनों के बीच में साधन और साध्य का संबंध होता है। सत्य साधन है और शुभ साध्य है। शुभ की प्राप्ति हेतु सत्य प्रेरित है, सत्य कार्य करना आवश्यक है। इसी आदर्श की प्राप्ति से व्यक्ति के बौद्धिक स्वरूप की स्पष्ट पुष्टि होती है कि बौद्धिक स्वरूप व्यक्ति का क्या होगा, इस आदर्श की प्राप्ति से पता चलता है। इंद्रिय परक स्वभाव की हमारे जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे शरीर की जो व्यवस्थाएं हैं, हम इंद्रियों के वशीभूत होते हैं। तो इंद्रिय परक जो व्यवस्थाएं हैं उससे जो हमारा स्वभाव उत्पन्न होता है, उसकी आवश्यकताओं को उच्चतर बुद्धि सम्मत नियमानुसार पूर्ति करना भी इसी आदर्श को प्राप्त करने से होती है कि ये आदर्श अगर हम पाएँ, ये आदर्श बनाएं, तो नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। हम इंद्रियों के वशीभूत होकर के गलत कर्मों की ओर न प्रेरित हो सकें, इसलिए सत्य कर्म आवश्यक है ताकि उन शुभ लक्ष्य को हम पा सकें। इससे यह स्पष्ट है कि सत्य के जो प्रत्यय हैं का प्रादुर्भाव शुभ के प्रत्यय से ही हुआ है। यानी दोनों में ऐसा संबंध आप सोच सकते हैं कि साधन भले सत्य है, लेकिन शुभ को पाने के लिए सत्य का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा यहाँ पर समझ में आता है कि शुभ का जो प्रत्यय है वो पहले आया और उससे प्रादुर्भाव हुआ सत्य का, कि शुभ के लिए सत्य आवश्यक है। यही पर कहा गया कि सत्य के प्रत्यय का प्रादुर्भाव जो है, आना जो है, उत्पन्न जो होना है, वो शुभ के प्रत्यय से हुआ है। यानी शुभ के प्रत्यय से और शुभ के प्रत्यय के लिए ही हुआ है, यानी शुभ पाने के लिए ही हुआ है। क्योंकि शुभ के प्रत्यय के अभाव में सत्य की व्याख्या संभव ही नहीं है। शुभ अगर नहीं हो, हमारे पास लक्ष्य नहीं हो, तो लक्ष्यहीन यात्रा बेकार होता है, उसको यात्रा को कुछ नहीं नाम दे सकते। मतलब यही है कि शुभ को पाने का अगर हमने लक्ष्य नहीं निर्धारित किया तो सत्य कर्मों को कैसे हम करेंगे, सत्य मार्ग पर कैसे हम चलेंगे। सामान्य व्यवहारिक जीवन में हम पाते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक आदि आवश्यकताओं के अतिरिक्त, ये जो आवश्यकताएं हैं, सामाजिक आवश्यकताएं, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, हमारे आर्थिक आवश्यकताएं, इसके अतिरिक्त भी बौद्धिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये इसके अलावे जो दिखने लायक नहीं है, बौद्धिक आवश्यकता, नैतिक आवश्यकता और सौंदर्यात्मक, सौंदर्य को बढ़ाने वाला भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो इनको बढ़ाती है। इनमें जो है, जो इस तरह का दोनों काम करता है तो उसे कहते हैं सत्यम, शिवम एवं सुंदरम। हर तरह से सत्य और शिव और सुंदर है। इसे परम शुभ भी कहते हैं। यह समस्त शुभों के उच्चतम शिखर पर विराजमान है। जितने भी हम शुभ मान सकते हैं, तो हमारी कल्पना से भी परे आप सोचिए कि सबसे शुभ क्या हो सकता है, कि उनसे कोई शुभ ना हो, तो वो सबसे उच्चतम शिखर पर विराजमान होता है वो शुभ। यह परम शुभ ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। उस परम शुभ को पाना हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है। और जब ये लक्ष्य समझ में आता है कि हमको परम शुभ को पाना है, हमारे जीवन का यही मकसद है, तो फिर हम सन्मार्ग पर चलते हैं, सदमार्ग पर चलते हैं, सच्चे रास्ते पर चलने का फिर प्रयास करते हैं। अगर लक्ष्य नहीं हो तो हम भटक जाते हैं, हम सन्मार्ग पर नहीं चल पाते। इसके अतिरिक्त अन्य शुभ कर्म जो होते हैं वो अन्य उच्चतर शुभ के साधन हैं। और इसके भी वो जो सबसे ऊपर टॉप पर जो शुभ है, उसके अलावे जो उसके नीचे वाले शुभ हैं,
वो उस शुभ के लिए साधन का काम करते हैं। जैसे एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी ऊपर चलते जाते हैं, तो सबसे ऊपर पर जाने के लिए नीचे से ऊपर जाना है तो सीढ़ी का माध्यम लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें जितने भी स्टेप हैं, नीचे वाला स्टेप ऊपर वाले के लिए साधन का काम करता है। नीचे वाले के लिए ऊपर वाला लक्ष्य है। एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर जब जाते हैं स्टेप पर, तो एक पद जो है दूसरा पद पहुँचे, दूसरा पद से तीसरे पर पहुँचे, यानी क्या है कि तीसरे से जब चौथे पर जा रहे हैं तो चौथा लक्ष्य है, तीसरा साधन है। चौथे से पाँचवें पर जा रहे हैं तो पाँचवा लक्ष्य है, चौथा साधन है। यानी हर शुभ लक्ष्य भी है और साधन भी है। यानी साध्य और साधन दोनों हो सकता है वो उच्चतर शुभ के लिए। तो यही पर कहा गया है कि अतिरिक्त जो अन्य शुभ हैं वो अन्य उच्चतर शुभ के लिए, उसके ऊपर जो शुभ है उसके लिए साधन मात्र हैं। लेकिन परम शुभ जो होगा, सबसे जो टॉप पर होगा, उससे ऊपर कोई सीढ़ी नहीं जाती है, कोई स्टेप नहीं जाता है, तो वो सिर्फ साध्य ही होगा, वो साधन कभी नहीं बनेगा। तो हमको किसको लक्ष्य मानना चाहिए? हमको उस साध्य का लक्षण मानना चाहिए जो साधन नहीं होता हो। बीच वाले साध्य तो साधन भी बनते हैं, लेकिन वही कहा गया कि परम शुभ जो है वो साध्य है, साधन नहीं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट समझ सकते हैं हम कि एक छात्र के लिए, कोई छात्र है, उसके लिए शुभ का श्रेणी क्रम इस प्रकार है। उसके लिए शुभ क्या होगा? आप क्रमशः देखेंगे कि शुभ का स्थान बदलते रहता है। जैसे कि विद्यार्थी का विद्या अध्ययन के साथ अपने स्वास्थ्य एवं परिवार की सेवा ही शुभ है। अगर विद्यार्थी लाइफ है, छात्र जीवन में, तो वो अपना विद्या अध्ययन तो उसका लक्ष्य है ही, उसके साथ साथ अपने परिवार का देखभाल भी उसका कर्तव्य होता है, तो वो भी शुभ है, सेवा शुभ है। तथा जिन नियमों का वह पालन करता है वह सत है। सत्य मार्ग का पालन करके ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययनोपरांत जब उस छात्र का अध्ययन हो गया, शिक्षा पूरी हो गई, तब जब उसका लक्ष्य समाज सेवा होता है, तब वो अध्ययन छोड़ देता है और समाज सेवा में लगता है। परिवार सेवा तो कर ही रहा है, अब अपने परिवार से बाहर समाज के लोगों के लिए सेवा करने का संकल्प लेता है। तो अब जो संकल्प उसने लिया, साध्य समाज सेवा को बनाया, तो साध्य बदल गया, शुभ बदल गया। तो ये पर कहा गया यहाँ पर कि उसका लक्ष्य समाज सेवा होता है तो वही उसका शुभ होता है। अब वो शुभ का स्थान अलग हो गया। और सामाजिक नियमों का, अब वो समाज सेवा करना है तो सामाजिक नियमों का पालन तो आवश्यक होगा। फिर तो सामाजिक नियमों का जो अनुपालन हम करेंगे वो सत्य कहलाएगा। तो जिस नियम के आधार पर हम चलते हैं वो सत्य, और जिसको पाने का हम संकल्प रखते हैं वो साध्य है, वो शुभ है। सनह सनह उसका लक्ष्य या शुभ उच्चतर होता है। हम एक लक्ष्य को पाते हैं तो दूसरे लक्ष्य को बनाते हैं, वो हायर होते जाता है। और एक समय ऐसा होता है या आता है कि परम शुभ ही उसका लक्ष्य और परम सत्य ही उसका साधन होता है। सत्य का भी परम सत्य हो और शुभ का भी परम शुभ हो, यही लक्ष्य और साधन बन जाता है। और इनका पालन वह स्वतः अपने अंतरात्मा की प्रेरणा से करता है। जब तक हम सामाजिक नियमों में बंधे रहते हैं, समाज को लक्ष्य मान कर चलते हैं, तो इसमें कई तरह के उद्देश्य आते जाएंगे। ये सब बीच की सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ी के ऊपर भी सीढ़ी है, नीचे भी सीढ़ी है, ऊपर भी स्टेप है, नीचे भी स्टेप है। लेकिन जब हम उससे हायर ग्रोथ करते 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 जब टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर सिर्फ परम सत्य और परम शुभ रहेगा। वहाँ पर फिर और कुछ साधन साध्य नहीं रहेगा, बस परम एक ही साधन, एक ही साध्य। इससे स्पष्ट है कि सत्य और शुभ जो है वो परस्पर संबंधित है। सत्य साधन है तो शुभ साध्य है। सो ये इसका सत्य और शुभ का डिफिनेशन हुआ और इसका वर्णन हुआ नीति शास्त्र में कि दोनों क्या है। सत्य साधन के रूप में काम करता है, सत्य मार्ग पर चलने के लिए कहा जाता है, ताकि हम परम शुभ को पा सकें, साध्य को पा सकें। यही इन दोनों के बीच संबंध है। ये दोनों अन्योन्याश्रित संबंध कहा जा सकता है बीच में से। लेकिन जब हम लक्ष्य नहीं रखेंगे तो सन्मार्ग पर भी नहीं चल पाएंगे, इसलिए दोनों आवश्यक है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं चैनल को। सो धन्यवाद।